हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विद्या जोशी। आज हम क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर देखेंगे। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तभी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीबीएसई से हैं तभी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लास 9 से हैं तभी आपके लिए भी ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दो लीनियर इक्वेशन एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ओके, अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्लास 10 के लिए तीन मेथड दिए हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अब इसका हम थर्ड पार्ट जो है एलिमिनेशन मेथड आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में लिया है, तो इसलिए इस सेशन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने एज इट इज पहले लिख लिए हैं। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। एक वेरिएबल का क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ऐसे इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे कि उससे एक जो वेरिएबल है हमारा कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अब उसके लिए हमें करना क्या है, अब देखो पहले दोनों इक्वेशन को देख लो। पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब दोनों के वेरिएबल के कोएफिशिएंट देख लेते हैं। पहले इक्वेशन में x का वेरिएबल है 1, सेकंड इक्वेशन में y का x का वेरिएबल है 2। ओके, पहले इक्वेशन में x का वेरिएबल है 1, सेकंड इक्वेशन में x और y का वेरिएबल है 3। सबसे फर्स्ट मेथड हमारी होती है कि दोनों इक्वेशन में से एक तो x और y, दोनों में से कोई तो एक टर्म हमें पहले सेम कर लेना है। एक इसके लिए है एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन में हमें एक तो x और y, दोनों में से कोई तो एक टर्म पहले सेम करके लेना है। तो देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा x सेम हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, y सेम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, एक तो x और y, दोनों में से कोई तो एक टर्म हमको पहले सेम करके लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गई यहाँ तक। तो मैं क्या करती हूँ, आप अपने हिसाब से एक तो x कर दो एक तो y कर दो, मैं y को सेम करती हूँ। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई y को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो क्या होगा देखो, अगर मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15। 5 इंटू 3 बन गया हमारा 15। तो ये बन गया हमें इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 ये दोनों कंसिडर करो। अब ये दो इक्वेशन में मुझे y का टर्म जो है वो सेम लग रहा है। देखो यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, बट सेकेंड इक्वेशन में जो y है वो हमारे निगेटिव में है, मतलब -3y है। ओके, अब थर्ड इक्वेशन में +3y दिया है। तो ये दो इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्ट ऐड करती हूँ तो +3y -3y मेरा कैंसिल होगा क्या, यस ऑफ कोर्स होगा। तो चलो यहाँ पे क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 एंड 3 ये तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 लिख दो, इज इक्वल टू 15। अब 2x plus 3x, it's a 5x and 3x, oh sorry, plus 3y minus 3y get cancel, 4 plus 15 it's a 19। तो x जो है वो हमें मिल गया 19 upon 5, this is value of x। अब put the value of x in any equation, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो सबसे इजी है उसमें पुट करेंगे। तो मुझे इक्वेशन 1 इजी लगता है, पुट x is equal to 19 upon 5 in इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा,
19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये जो है ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 5 माइनस 19/5, तो क्या बन जाएगा, तो 5 5 25 माइनस 19 अपॉन 5, तो 6/5 दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपका x और y की वैल्यू मिल गया 19/5 एंड 6/5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। इसी तरीके से हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, समझ में आ गया? तो चलो इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सेम इसी मेथड से इसको भी हमें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है कि कोई तो एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कट करेंगे। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 देख लेती हूँ मैं। 2 देखो क्या दिया है, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन 1 दिया है 3x + 4y = 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 2x - 2y = 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें सबसे पहला वाला रूल क्या है, एक तो आपको x सेम करना है या y सेम करना है। तो देखो अगर मैं इक्वेशन को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो y का टर्म सेम हो जाएगा क्या? यस होगा, मतलब यहाँ पे भी 4y बनेगा, इधर भी 4y बनेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे y जो है सेकेंड इक्वेशन में -2 है, तो ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा -4y। तो माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों भी वेरिएबल के साइन सेम हो, मतलब सपोज यहाँ पे भी +4y होता तो मुझे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू इक्वेशन नंबर 2 कर दिया है, क्योंकि मुझे एक y की टर्म सेम आनी चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4x - 4y = 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 में y 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो अब हम कर देते हैं ऐड। तो कर दो एडिंग इक्वेशन। अब ऐड क्यों किया है, एक +4 है एक -4 है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे ऐड। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अगर वही दोनों के साइन सेम होते तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता। तो लिख लो आप यहाँ पे 3x + 4y = 10 एंड 4x - 4y = 4। +4 - 4 get cancel, 3x + 4x 7x = 14, x = 7/14, sorry 14/7, x = 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 इन एनी इक्वेशन, जो आपको सबसे इजी लगता है उसमें पुट कर दीजिए। पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर, मुझे लगता है और इक्वेशन 1 ही ठीक है, मैं 1 में पुट करती हूँ। तो रहेगा 3 × 2 + 4y = 10, 4y = 3 × 2 6, 10 - 6 हो जाएगा, तो 4y = 4, y आपको मिल गया यहाँ पे 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपको आंसर मिल गया 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। इस तरीके से हमें इसका आंसर कंप्लीट करना है। ओके, इस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड देखनी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 3x - 5y - 4 = 0। ठीक है, अब पहले मैं इसको क्या करती हूँ, x + dy = c के फॉर्म में लिख लेती हूँ, मतलब -4 को मैं अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड लेके जाती हूँ। तो 3x - 5y = 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 9x = 2y + 7 है, तो y का टर्म हम एक साइड ले लेते हैं, वेरिएबल सारे एक साइड एंड कांस्टेंट सारे एक साइड, तो ये बन गया 9x - 2y = 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है हमें, 3x - 5y = 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 9x - 2y = 7। अब हमारा कंडीशन क्या है, एक तो x है तो y, दोनों में से कोई तो एक टर्म हमको सेम करना ही है। तो देखो अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो अगर इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 × 3 9x, मतलब
ये जो 9x और ये 9x सेम होगा क्या? यस होगा। अगर ये रहेगा हमारा फर्स्ट केस, अगर सेकंड केस में मुझे y सेम करना है तो y सेम करने के लिए यहाँ पे एक स्टेप मुझे बड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरा y जो है वो सेम आएगा। क्यों? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है, 2 और 5 का एलसीएम कितना है? 10 है, तो 10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 5 से करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम इक्वेशन 1 को ही सेम कर देते हैं। तो चलो कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगा देयरफॉर 9x माइनस 3 से करना है ना, हाँ 15y इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखिए 9x है यहाँ पे और इधर भी हमारा 9x ही है, लेकिन दोनों का भी साइन सेम ही है, दोनों भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो प्लस प्लस और एक्स्ट्रा 18x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो साइन चेंज होगा, बराबर। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 को 3 से कट करेंगे, तो 3 इक्वेशन पहले एज इट इज लिख लेती हूँ। क्यों? इक्वेशन 3 से 2 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 2 इसके नीचे आएगा। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्शन है तो प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 9x माइनस 9x गेट्स कैंसल। 15 प्लस माइनस 15 प्लस 2, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा -13y और 12 माइनस 7, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5। तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा -5/13। ओके, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, आप किसमें भी इसको पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। इसको ऑपोजिट साइड लेके जाओ, तो 4 माइनस 25/13, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25 कर दो अपॉन 13, तो ये बन जाएगा आपका 27/13। ये बन गया 3x। तो x जो है वो क्या बनेगा? इसको नीचे लेके जाओ, मतलब 27/3 इंटू 13, 3 1 जा 3 9 जा, x इज इक्वल टू 9/13, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब y का वैल्यू कितना है? -5/13 एंड x है हमारा 9/13, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, इसी तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, समझ में आ गया? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमको सेम इसी मेथड से ही सॉल्व करने हैं। एलिमिनेशन मेथड में एक चीज याद रखना है, एक तो x नहीं तो y। वेरिएबल आपको बस यहाँ पे कोई तो एक वेरिएबल आपको यहाँ पे सेम लाना है। ओके, ये चीज इसमें अच्छे से याद रखनी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है x माइनस y/3। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6 है। मुझे क्या करना है कि लीनियर के फॉर्म में प्रॉपर लेके आना है, x प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, और जो डिनोमिनेटर है उसको पहले मैं हटा देती हूँ। ठीक है, जो हमको सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम है 6। अगर मैं इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो क्या बन जाएगा? 3x प्लस 2 इंटू 2y, 4y बनेगा। 4y इज इक्वल टू -6, ये मिल जाएगा मुझे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है देखो,
x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब इसको डिनोमिनेटर का 3 हटाने के लिए मुझे ईच एंड एवरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन मिल जाएगा मुझे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंसिडर कीजिए। यहाँ पे मुझे 3x एंड 3x दोनों में भी सेम लग रहा है, ठीक है, सेम है, लेकिन दोनों का भी साइन प्लस है, दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स है। अगर दोनों का साइन सेम है तो हमें यहाँ पे करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। अगर साइन डिफरेंट होता, मतलब एक का प्लस होता एक का माइनस होता, तो हम करते उसको ऐड। ओके, यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट है तो करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, कैसे भी कर दो। 1 फ्रॉम 2 लिख दिया मैंने। तो हो गया ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 एंड दूसरा बन गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, अब सब्ट्रैक्शन है तो सबका साइन चेंज, प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। प्लस 3x माइनस 3x गेट कैंसल, माइनस 1 माइनस 4y इट्स अ माइनस 5y, 9 प्लस 6 इट्स अ 15। तो आपको y क्या मिल गया देखो, माइनस 15 अपॉन माइनस 5, y इज इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पे -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 3x माइनस y है, तो y की वैल्यू मैंने -3 लिख दी, इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस हो गया, अपोजिट जाएगा तो ये माइनस होगा। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 2। तो 2 कॉमा -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। इसी तरीके से हमें ये सब को सॉल्व करना है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। सेम इसी मेथड से हमें ये इक्वेशंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये दिए वर्ड्स प्रॉब्लम। अब वर्ड्स प्रॉब्लम को पहले हमको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और फिर सॉल्व करना है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। इफ वी ऐड द टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1। अब कोई भी फ्रैक्शन हो, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन चीज अगर आपके दिमाग में आती है तो फ्रैक्शन ऐसा वर्ड आएगा तो आपको बस वहां पे एक्स अपॉन वाई यही दिमाग में रखना है, ठीक है। हम फ्रैक्शन को क्या कंसिडर करेंगे, एक्स अपॉन वाई। चलो फिर यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या बताया, इफ वन इज एड टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे कौन है, एक्स है, डिनोमिनेटर कौन है, वाई है। इसको हमने अज्यूम किया है, कंसिडर किया है। अगर हमने वन को ऐड कर दिया टू द न्यूमरेटर, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 1 और x माइनस वाई अगर हमने कर दिया, तो ये फ्रैक्शन कहाँ तक रेड्यूस हो रहा है, टू 1। ओके, एंड ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, मतलब ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1। x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बन गया, ये बन गया आपका इक्वेशन 1। सेकंड क्या होता है, इफ it becomes half when we add only to the denominator what is a fraction। तो मतलब सेकंड केस में कहता है, अगर हमने बस डिनोमिनेटर में ही एक ऐड कर दिया तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। तो ये एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या है, चलो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करना है, x plus y add to the numerator and subtract from denominator, it comes reduces to the 1। तो 1 में गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x plus 1 is equal to 1 into y minus 1, x minus 1 हो गया, -1 x minus 1 is equal to -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड कंडीशन क्या है, when 1 is added to the only denominator,
नाउ अब क्या करेंगे, x y प्लस वन, देन फ्रैक्शन बिकम 1/2। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू y प्लस वन, मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंसिडर कीजिए। यहाँ पे दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यहाँ पे दिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों में भी y सेम है और दोनों में भी y का जो साइन है वो भी सेम है। अगर साइन सेम हो तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो चलो करो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन पहले लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन जो 1 है वो है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब सब्ट्रैक्शन है तो सबके साइन डेफिनेटली चेंज हो गए, प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। 2x माइनस x प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल और 1 प्लस 2 3 बन गया, मतलब x इज इक्वल टू 3। पुट इन एनी इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दो। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 5। दिस इज वैल्यू ऑफ y। अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो देखो फ्रैक्शन क्या रहेगा हमारा, हमने किसको कंसिडर किया है, x अपॉन y। दिस इज ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने कंसिडर किया है। तो जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या रहेगा यहाँ पे, x अपॉन y मतलब 3 अपॉन 5 इज द फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी ऐसी मेथड है, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जो मेथड है आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगी। वैसे वैसे देखा है तो पूरा लीनियर जो इक्वेशन है वो पूरा चैप्टर बहुत इजी है, कहाँ से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस एक बार इक्वेशन बन गए ना तो फिर बस आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने ही आने हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu, and 10 years later, Nuri will be the twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri जो है 5 years ago 5 साल पहले सोनू के एज से कितनी थी, थ्राइस थी, 3 गुना ज्यादा। और 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई, बी एक्स एंड वाई। इसको पहले हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 5 years ago 5 साल पहले, आज अगर उसका एज एक्स है तो 5 साल पहले क्या होता, एक्स माइनस 5 होगा ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो अगर अभी आपका एज है 15 years तो 5 साल पहले आपका एज क्या था, 15 माइनस 5, 10 years के थे ना। तो सिमिलरली इसको भी ऐसे करना है। 5 अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 years ago, 5 years ago क्या है, नूरीज एज वॉज एक्स माइनस 5 इज वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू से 3 गुना ज्यादा थी। तो ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 × y−5। 5 साल पहले दोनों का भी एज 5 से कम ही होगा ना, इसके लिए। तो चलो इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई, y इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सारे कॉन्स्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, क्या आएगा देखो, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, इट्स -10। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, 10 years लेटर 10 साल के बाद सोनू का एज क्या होगा, y प्लस 10, और नूरी का एज क्या होगा, अभी का जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड होगा ना। तो
10 years later. टेन ईयर्स लेटर क्या होगा? x minus x plus 10. Okay, Sonu's age will be twice as old as Sonu. So x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी का एज जो है 2 गुना ज्यादा हो जाएगा सोनू से। कब? 10 साल के बाद। तो देखो क्या होगा, अब इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो सारे एक्स वाई के टर्म वेरिएबल सारे एक्स साइड आएंगे और कांस्टेंट एक्स साइड, मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का कंसिडर करो। x और x दोनों सेम है, लेकिन दोनों का भी साइन भी सेम है, दोनों भी पॉजिटिव है। अगर दोनों भी पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या होगा देखो, इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्शन है, सबका साइन चेंज, प्लस बिकम माइनस है, माइनस बिकम प्लस। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, माइनस 3 प्लस माइनस 2y प्लस 3y इट्स ओनली y। 10 प्लस 10 20। मतलब नूरी का कौन है? सोनू का प्रेजेंट एज अभी 20 ईयर्स का है, तो नूरी का कितना होगा? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलो क्या होगा, x माइनस 2 इंटू 3 इंटू 20 60 इज इक्वल टू माइनस 10। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x इज इक्वल टू 50। ओके, तो नूरी का प्रेजेंट एज क्या है? 50। नूरी इज 50 ईयर्स ओल्ड एंड सोनू इज 20 ईयर्स ओल्ड। मतलब प्रेजेंट एज जो है दोनों का, नूरी का है 50 ईयर्स की है नूरी, और सोनू इज 20 ईयर्स ओल्ड। समझ में आ गया? इसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। एज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट एज भी एक्स एंड वाई। ठीक है, बस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसको वैल्यूज पुट करते जाना है। फ्रैक्शन आए तो एक्स अपॉन वाई दिमाग में रखना है, और एज आए तो प्रेजेंट एज भी एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसका सम क्या दिया है? 9 है। एंड 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। अब इसको बताती हूँ, सपोज कोई भी आप नंबर ले लो। मैं यहाँ पे लेती हूँ 45। ठीक है, ये क्या है? मेरा 2 डिजिट एक नंबर है। अब पहले कंडीशन में क्या बताया है कि ऐसा कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसके सम का एडिशन कर दो। तो देखो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू मेरा बन जाएगा 9। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि इसके डिजिट को हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 54 बन जाएगा ना, बराबर ना? मतलब जहाँ पे वंस प्लेस है वहां पे मैं वंस प्लेस पे टेंस डिजिट का नंबर रख देती हूँ, टेंस प्लेस में वंस डिजिट का नंबर रख देती हूँ, इंटरचेंज द डिजिट। देन रिवर्सिंग ऑर्डर क्या होता है? 9 टाइम्स द नंबर दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। तो ये जो नंबर है, अब सपोज मैं पहले क्या लिख लेती हूँ, लेट वन डिजिट नंबर भी एक्स एंड टेंस डिजिट भी वाई। ऐसे पहले लिख लेती हूँ, टेंस डिजिट भी वाई लिख दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पहली कंडीशन लिख लेती हूँ। क्या बन जाएगा? x प्लस वाई दोनों डिजिट का ऐड करूंगी तो इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। अब
ये जो नंबर है एक्स और वाई है, वो कैसे फॉर्म हुआ है देखो, यहाँ पे 45 जो आपका नंबर है, ये 40 प्लस 5 हुआ है क्या बताओ, हुआ है ना। 45 से 40 प्लस 5, मतलब वंस प्लेस का जो नंबर है वो 4 इंटू 10 प्लस वन डिजिट एज इट इज हुआ है क्या, हुआ है। तो एक्स वाई कोई भी एक ऐसा नंबर है, हमने यहाँ पे दिया है फर्स्ट डिजिट भी एक्स एंड ए वाई लिया है, तो ये जो नंबर फॉर्म हुआ होगा वो कैसे होगा, 10 y प्लस एक्स ऐसे हुआ होगा क्या, यस हुआ होगा। तो ये क्या बोलता है कि अगर मैंने वो नंबर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब ऐसे जहाँ पे इधर 45 था उसको हमें को रिवर्स करके 54 करना है, डिजिट को उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग फॉर्म करेंगे तो ये बन जाएगा, कौन सा नंबर है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग डिजिट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिया एक्स इज ऑन टेंस टेंस वंस प्लेस एंड वाई इज अ टेंस प्लेस। तो देखो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब इक्वेशन क्या, रिवर्स होने के बाद नंबर हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई, ठीक है। अब वाई एक्स एक कैसा रहा होगा, 10 y प्लस एक्स। अब सपोज 45 नंबर है, ओके, तो 45 नंबर कैसे फॉर्म हुआ था, 40 प्लस 5, मतलब 40 प्लस 5 कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 ऐसे हुआ था ना। तो सिमिलरली 10 y प्लस एक्स ए बन गया, और इसको रिवर्स करने के बाद ए बन जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। अगर ये जो नंबर है उसको हमने रिवर्स कर दिया तो ये आपको मिल जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये 9 टाइम्स होगा, और रिवर्स होने के बाद आफ्टर द रिवर्सिंग ऑर्डर इज ट्वाइस द 10x प्लस वाई। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो रिवर्स नंबर कौन सा है, ये है। ओरिजिनल नंबर हमारा कौन है, ये है। ये क्या कहता है, 9 टाइम्स द ट्वाइस, 9 टाइम्स द ट्वाइस, 9 टाइम्स द नंबर इज 9 टाइम्स, मतलब ये कौन सा ओरिजिनल नंबर इज 9 टाइम्स होगा, इज ट्वाइस द ऑप्टेन रिवर्सिंग नंबर, ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर कौन है, ये 10y प्लस एक्स है, ठीक है। अब इसको 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब सबको एक साइड ले लेना है, तो ये बन जाएगा 20 माइनस 20x प्लस 9x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखो ये बन जाएगा माइनस 11x माइनस 80 प्लस 88y इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाय 11 कर दो, माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंसीडर करेंगे। इक्वेशन 1 क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखो, डायरेक्ट देखो हम ऐड कर सकते हैं, एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दो, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, y प्लस 8y इट्स 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू मिल गया आपको 1, ओके। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, जो आपको इजी लगता है उसमें पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, जो इजी लगता है उसमें पुट कर देना है। तो देखो x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 है, तो x आपको क्या मिल जाएगा, 9, सॉरी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 है ना, मैंने गलती से x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8। तो क्या बताया, द नंबर, फाइंड द नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है, तो नंबर क्या रहेगा, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू x इज ऑन टेंस प्लेस पे था, वंस प्लेस पे 1 है, तो ये बन जाएगा 18, ओके। दिस इज द नंबर। इसी तरीके से हमें इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको एक बार इक्वेशंस बनाने आ गए तो फिर बस बात ही खत्म, फिर बाद में सब में सेम ही मेथड यूज करना है, ओके।
अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।